चलिए फिर से स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं शून्य कोटि। शून्य कोटि में क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का था उसका पावर 0 था। आज इसमें क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन का पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, ये पूरा मैथमेटिकल है, तब जा कर के ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन इसका देखेंगे कि रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the first power of concentration, first power या 1 power of concentration of reactant, फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट। समझिएगा अच्छा से। यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है कि अभिक्रिया की दर, समझिएगा अच्छा से, अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण के घात 1 के समानुपाती होते हैं, 1 के समानुपाती होते हैं। इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कोई भी रिएक्शन के लिए समझिएगा। आर पिछले वीडियो में भी बताए थे, आर क्या है, रिएक्टेंट है, प्रतिकारक है, पी क्या है, प्रोडक्ट है, प्रतिफल है। अच्छा से समझिएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके समानुपाती है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का पावर 1। इससे पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर 0 था तो 0 ऑर्डर, यहाँ पर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर। आपको ये भी बताया था कि आर के जगह पे माइनस डी क्या रखना है, माइनस डी आर बटा डी टी इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट के इंटू आर तो रह जाएगा, इसका पावर 1 है। पिछले वीडियो में बताया था कि इसका पावर अगर 0 रहेगा तो ये 1 हो जाता है, लेकिन पावर इसका 1 है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी आर अब बाटा आर को नीचे कर देंगे, आर को एक साथ कर दिए, इक्वल टू के इंटू डी टी। समझिएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर तो क्या होगा, माइनस को हम बाहर करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई आर इक्वल टू, फिर कांस्टेंट के है, के बाहर हो जाएगा, फिर डी टी क्या होगा, यहाँ पर आर 0 से आर टी, पिछले वीडियो में भी बताए थे, ये इनिशियल है और ऊपर वाला फाइनल है, ये लोअर लिमिट है, ऊपर वाला अपर लिमिट है। अच्छा से समझिएगा, आर नॉट ऊपर में आर टी। अब क्या होगा, यहाँ से 0 से लेकर के टी से टी तक, टी के रेस्पेक्ट में। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस, समझिएगा, माइनस ये डी आर और आर है तो इसको क्या लिखेंगे, डी आर बाई आर, तो 1 बाई आर इंटू डी आर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 बाटा आर इंटू डी आर। अब यहाँ पर समझना है, ये माइनस रह जाएगा, ये इंटीग्रेशन ही रहेगा, इंटीग्रेशन ही रहेगा ये। अब
इक्वल टू क्या होगा, के, समझिएगा, इक्वल टू के। तो t माइनस जीरो हो जाएगा यहाँ पर, समझिएगा अच्छा से, t माइनस जीरो, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर देखिए ये r नॉट रहेगा, ये आर टी रहेगा, लोअर कंसंट्रेशन, लोअर लिमिट और हायर लिमिट, ये तो रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/x dx एक फार्मूला होता है, 1/x dx, समझिएगा, इसके टर्म में देखिएगा, 1/x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, log x, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है। तो 1/x dx log x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, log r हो जाएगा। 1/x dx यानी log x, तो यहाँ हो जाएगा log r। कहाँ से कहाँ तक, r नॉट से r t तक, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, k इंटू टी, के टी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, अभी क्या बताया है कि माइनस जो है, माइनस लॉग आर नॉट, आर टी, माइनस लॉग आर टी, ऊपर में से नीचे वाला घटेगा, फिर माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आर माइनस लॉग आर टी माइनस लॉग आर जीरो, कोई दिक्कत, इक्वल टू के टी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझेंगे, प्लस वाला को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log आर नॉट माइनस log आर टी इक्वल टू के टी, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएंगे, log m माइनस log n का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, log m बाटा n होता है फॉर्मूला, log m माइनस log n का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, log m बाटा n, यानी कि log r नॉट बाटा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, इक्वल टू के टी, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ये log के टर्म में है, तो कितना से गुना करते हैं, 2.303, एक कांस्टेंट हम बता चुके हैं, log से इंडिपेंडेंट करने के लिए 2.303 इंटू log आर नोट बाटा आर टी इक्वल टू के टी, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब इसके बाद ध्यान देना, ये 2.303 जो है कि log के टर्म रहे तो इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए लिखा जाता है। अब इसके आगे ये कैसे बनेगा समझिएगा अच्छा से। क्या करेंगे, अगर t का वैल्यू निकालना है तो k नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.303, किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू, k निकालेंगे तो t नीचे आ जाएगा, तो k इक्वल टू 2.303 बाटा t log आर नोट बाटा आर टी, समझिएगा, log आर नोट बाटा आर टी। यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे अभी समझाएं कि k निकालना है तो ये t का वैल्यू कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, समझिएगा अच्छा से। तो k इक्वल टू 2.303 बाई टी log आर नॉट बाई आर टी, ये क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई दिक्कत इसमें। तो एक बार और समझ लीजिए, इससे पहले था आप लोग को बताए हैं पिछले वीडियो में कि रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो जीरो ऑर्डर का था, तो ये पावर जीरो था, और ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो पावर 1, ये रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको r को एक साइड रख लिए, k इंटू डी टी दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिए, इंटीग्रेशन लेने के बाद इनिशियल और फाइनल लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम मान लिए, समय नहीं था तो 0 से लेकर के t तक मान लिए, फिर यहाँ से 0 से लेकर के t तक, t के रेस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे डी आर बाई आर को हम लिख लिए इस टर्म में 1/r डी आर, यानी इसको भी बनाएंगे तो डी आर बाई आर ही रहेगा,
तो आर नॉट से आर टी तक। तो फिर क्या होगा कि अपर में से लोअर घटता है, तो माइनस आर टी में से घटा दिए माइनस आर नॉट, समझिएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, समझिएगा अच्छा से। और यहाँ पर एक फार्मूला लगाए हैं 1/x dx बराबर log x, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। 1/x इंटू डी एक्स है ना, 1/x इंटू डी एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ पर r है तो log r हो जाएगा। तो फिर इनिशियल और फाइनल है, बस इसको कुछ नहीं करना है, बस प्लस वाला को पहले लिखना है, माइनस वाला को बाद में लिख दिए हैं। लॉग से इंडिपेंडेंट करने के लिए एक वैल्यू दिया जाता है 2.303। तो यहाँ से अगर t निकालना है तो k नीचे आ जाएगा, k निकालना है तो t नीचे आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। याद रखिएगा k इक्वल टू 2.303/t log r नॉट बटा आर टी। आर क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट है। तो कोई दिक्कत अभी तक अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।